कैपेसिटर की स्टडी में डाइलेक्ट्रिक का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। सबसे पहले समझते हैं कि डाइलेक्ट्रिक क्या होता है। डाइलेक्ट्रिक मतलब इंसुलेटर। कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल उसको हम डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं। इंसुलेटिंग मटेरियल का यूज कैपेसिटर की कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए किया जाता है। ये इंसुलेटिंग मटेरियल जनरली पेपर, प्लास्टिक और पतली वुड की शीट, बहुत थिन शीट्स जो हैं उस तरह से यूज होती हैं। इफ आई शो यू किस तरह की पेपर शीट्स हम कैपेसिटर में यूज करते हैं तो हम ये देखेंगे। ये इस तरह से ये इतनी थिन पेपर की शीट है जो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर में ऐसे ये प्लास्टिक की शीट के साथ इस तरह से फोल्ड होके और ये हम कैपेसिटर में लगाते हैं। सो ये जो शीट है ये वाली, दिस इज एक्चुअली डाइलेक्ट्रिक विच इज पुट बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। डाइलेक्ट्रिक डालने से हमारे कैपेसिटर की कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है। अगर मेरे पास एक कैपेसिटर है जिसकी प्लेट्स पर कुछ चार्ज स्टोर्ड है एंड फ्री स्पेस में इसकी कैपेसिटेंस अगर C नॉट है विच इज गिवन बाय एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। यहां पे एप्सिलॉन नॉट क्या है? दिस इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, A is area of the plate and D is distance between these two plates. So ये हमारी कैपेसिटी है फ्री स्पेस के साथ। अगर इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं, मतलब कोई इंसुलेटिंग मटेरियल इंसर्ट करते हैं जो प्लेट्स को टच तो नहीं करेगा बट पूरा स्पेस ऑलमोस्ट हम इससे फिल कर देते हैं। डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज सपोज K। तो ये जो कैपेसिटेंस है C, दैट विल इंक्रीज बाय K टाइम्स। वो K टाइम्स फ्री स्पेस की कैपेसिटी से ज्यादा हो जाती है। ये हमारे पास कैसे आएगा? इफ आई एम टेकिंग C तो एप्सिलॉन नॉट की जगह पे हम इस डाइलेक्ट्रिक की जो परमिटिविटी है दैट इज से एप्सिलॉन A अपॉन D रखेंगे। एप्सिलॉन को आप एप्सिलॉन नॉट इंटू K इंटू A अपॉन D रखते हैं। K को अगर अलग लेंगे तो दिस विल बिकम C नॉट। सो इस तरह से हमारी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है। अब क्वेश्चन ये है कि डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करने से उस मीडियम में या उस एरिया में क्या ऐसा चेंज होता है जिससे कैपेसिटर की कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंस व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड इन अ कैपेसिटर। ये कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स हैं जिन पे चार्ज स्टोर्ड है। दोनों के बीच का डिस्टेंस इज D। क्योंकि दोनों प्लेट्स चार्ज हैं तो इन प्लेट्स के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे रहती है जिसको हम E नॉट से डिनोट करते हैं। अभी हम यहां पे क्या करेंगे, एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं। जब ये डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करेंगे तो जो इस डाइलेक्ट्रिक के मॉलिक्यूल्स हैं उन मॉलिक्यूल्स पे कि जो नेगेटिव चार्जेस है, मॉलिक्यूल में जो नेगेटिव चार्जेस का सेंटर है वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होता है और पॉजिटिव चार्ज का सेंटर जो है वो नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं इस डाइलेक्ट्रिक के वो सब पोलराइज हो जाते हैं, वो सब ऐसे ओवल शेप में पोलराइज हो जाते हैं।
एंड इनके पोलराइजेशन की वजह से अगर हम एक एक मॉलिक्यूल को देखें तो उसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होती है इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू दिस ई नॉट। अगर मेरा ई नॉट जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की तरफ इस डायरेक्शन में है तो इनमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, दैट इज ऑपोजिट टू ई नॉट। इस फील्ड को हम ईपी बोलते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पोलराइजेशन। एंड टोटल इन मॉलिक्यूल्स की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पोलराइजेशन, वो क्योंकि ई नॉट के ऑपोजिट होती है इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स इज नाउ ई नॉट माइनस ईपी। सो यहाँ पे हम एक ये भी कंक्लूजन निकालते हैं कि जब डाइलेक्ट्रिक को कैपेसिटर की प्लेट्स में इंसर्ट किया जाता है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा बाहर से और प्रीवियस इलेक्ट्रिक फील्ड से कम होती है। वाई? बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पोलराइजेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक इज ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कम हो जाएगी। जब इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती है तो अगर हम इसको रिलेशन देखते हैं E इज इक्वल टू V अपॉन डी, डी डिस्टेंस हमारा चेंज नहीं हो रहा है, वही रहेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कम होती है डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करने से तो हमारा पोटेंशियल भी कम हो जाएगा एंड पोटेंशियल को वापस पहले वाली वैल्यू तक, उसी वैल्यू तक चार्ज करने के लिए, ले जाने के लिए हम कैपेसिटर को और ज्यादा चार्ज दे सकते हैं जिसकी वजह से उसकी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है।